आत्महत्या करी। भाई देखिए, मैं इस आत्महत्या वाले पे इसलिए नहीं बोलना चाहता, ये कौन सी बात हुई यार? नहीं, आप लड़िए। अगर मान लीजिए आप अच्छा फौज में नहीं गए, आप तो क्या देशभक्ति नहीं कर सकते? डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब गए क्या? स्वामी विवेकानंद जी क्या फौज में गए थे क्या? बात ये हमें राष्ट्र के लिए, राष्ट्रभक्ति के लिए सिर्फ फौज नहीं, उसके अलावा भी बहुत। मान लीजिए आपका नहीं हो तो क्या आप आत्महत्या कर लेंगे? मैं इसका समर्थन नहीं करता हूँ। दंगाइयों को समर्थन नहीं करूंगा, जो आगजनी कर रहे हैं उनको पहली बात तो मैं मानता नहीं। मुझे लगता है कि इन बच्चों के साथ मिलकर कुछ असामाजिक तत्व हैं जो ये कर रहे हैं, ठीक है। तीसरी बात ये करता हूं कि भाई आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के चीफ्स, ठीक है, उनकी फोटो पे ऐसा कट का निशान लगाकर कुछ लोग शेयर कर रहे हैं। अच्छा, मतलब आप, अच्छा इसका निर्णय किसने लिया है? इसका निर्णय सरकार ने किसके साथ मिलकर लिया? आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों के चीफ के साथ मिलकर इसका निर्णय लिया गया है टूर ऑफ ड्यूटी का, ठीक है। तो इसकी प्रक्रिया को आप चैलेंज कैसे, अभी नहीं, संवैधानिक तरीके से जो भी करना है आप वो कर सकते हैं। भाई देखिए, वो आर्टिकल जो आपके यहाँ आपको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के मैं पहले प्रोसीजर बता चुका हूँ, पैसे नहीं है तो नालसा में जाइए। मैटर यहाँ पर क्या करता है, बहुत सोचिएगा। रोजगार मिल रहा है, पहले तो आप अपनी एंट्री, अपनी कुवत साबित करके आप रोजगार लीजिए। दूसरी बात, आप इतना अच्छा परफॉर्मेंस कीजिए कि आप उस 25% में रह जाए ना। और तीसरी बात, 4 साल बाद इसके बाद भी विचार विमर्श, हाँ अगर कोई त्रुटियां छूट गई हैं सरकार से तो उसके तरीके होते हैं, कानूनी तरीके, संवैधानिक तरीके होते हैं। और मैं सीरियस बात है, इसमें एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि हाँ, इसमें इंप्लीमेंटेशन पे ग्राउंड लेवल पर, जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को नहीं पता था, उसके बाद जो वहां के लोकल्स थे उनको नहीं पता था, स्कीम लॉन्च हुई तो लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं। अगर इसको प्रॉपरली अवेयर किया जाता और फिर लॉन्च किया जाता, यस, इस चीज को मैं बोलना चाहता हूं क्योंकि ये एक बहुत बड़ी चूक हुई है। लेकिन जहां बात आती है कि आप आगजनी करने लगोगे, आप पूरी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के चीफ को गाली बकने लगोगे, आप भारत के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री को ही गाली बकने लगोगे। एक मिनट, वो चुने गए हैं। मैंने आज तक, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, किसी भी संवैधानिक पद के व्यक्ति के, मैं उसकी बात गलत नहीं करता हूं। क्यों? क्योंकि वो चुने गए हैं, डेमोक्रेटिक सिस्टम है, किसी भी सरकार को चुना जाता है, ठीक है। आप, मैं हमेशा एक बात याद रखिएगा, मतभेद होना ये डेमोक्रेसी में चलता है और होना भी चाहिए। आपकी मांग होना चाहिए, हम विरोध करने की पीसफुल मार्च की होती है, अगर आपको परमिशन मिल गई, 144 नहीं लगी तो। लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। यहां तो मनभेद की बात आ गई, आप यहां पर धमकियां दे रहे हो, आप मतलब ये उनके ऐसे फोटो पे कट लगाना, ये कौन सा है? और ये जो आगजनी कर रही है, कैसे देशभक्त है? इनको आप देशभक्त मानते हो आप अपने आप को? सीधा बात करता हूं मैं आपसे, आप युवा है, मुझे दुख लगा यार, क्या ना आप लोगों के लिए इतनी बड़ी लड़ाई, अपना पैसा लगा के, अपना समय लगा के, फ्री नहीं बैठा कोई इधर, सब काम धाम छोड़ के आप लोगों के फॉलोअप कर रहे हैं वहां राष्ट्रपति के वहां पर महामहिम साहब की तरफ, सेक्रेटरीट से लेकर रक्षा मंत्रालय से लेकर जहां जहां जो कर रहे हैं, फ्री बैठेंगे इधर पर। इसलिए क्योंकि मैटर करते हो आप लोग युवा मेरे लिए, और मैं बोलता हूं कि मैं आपका फैन हूं, लेकिन मैं उन युवाओं का फैन हूं जो आज भी अपनी तैयारी पर फोकस कर रहे हैं और उनको इतना भरोसा है कि हम 25% में कंफर्म हम फिर से रीसिलेक्ट हो जाएंगे। तो यहां पर ना थोड़ा संयम की जरूरत है। आपको, अगर आप आगजनी करोगे, मैं इसका साथ नहीं देता हूं। ये इनको पहली बात तो मैं देशभक्त मानते नहीं हूं, चाहे वो धर्म के नाम पर आग लगाए, चाहे आर्मी की भर्ती के नाम पर आग लगाए। अब एक लास्ट मेरा संदेश ये है इस पर यार, इजराइल, यूनाइटेड स्टेट्स, बहुत सारे देश ऐसे, स्पेशली अगर मैं इजराइल की बात करूं, वहां पर कंपलसरी आर्मी ट्रेनिंग है, उसको फिर वो रिजर्व फोर्स में चले जाते हैं। कई लोगों ने ये कहा, बहुत बुद्धिजीवी लोगों ने, कि ये लोग ट्रेनिंग लेने के बाद जब फौज छोड़ देंगे तो ये आतंकवादी बन सकते हैं। पागल आगल हो गए, दिमाग है तुम लोगों में? एक बार जो देशभक्त होता है, अच्छा अगर मेरा बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप है तो मैं बदल कैसे लूंगा? अगर कोई देशभक्त है ना तो वो देशभक्त ही रहेगा, वो सरकारी संपत्ति और देश के खिलाफ हथियार नहीं उठाएगा। और जब कई राज्यों की सरकार भी कह रही है कि प्रायोरिटी मिलेगी जॉब में, मैं ये कहता हूं कि आप लोगों की मांग थी कि नौकरी, आप भाई नौकरी में पहले अभी इंडक्ट तो होइए, लेकिन अगर आपने क्राइम कर दिया, आपके ऊपर एफआईआर हो गई तो वैसे आपकी नौकरी चली जाएगी। तो थोड़ा बुद्धि का उपयोग करिए। और जो लोग आत्महत्या कर रहे, देखो अपने माँ बाप का चेहरा देख लेना और जरा ये देखना कि आपका जीवन अगर आप सच में देश के लिए जीना चाहते हो तो सिर्फ फौज नहीं, उसके अलावा भी बहुत काम करके आप देश की सेवा कर सकते हो अपने अपने स्तर पर, आप बहुत सारी चीजों पे कर सकते हो। लेकिन और जो लोग बरगला रहे हैं इसके लिए ना, वो भी मैं सीधे कहता हूं कि पहले आप पढ़ लीजिए, अपनी तैयारी कीजिए, पहले आप इंडक्ट होइए, जाइए तो फौज में यार। 2 दिन मांगों के लिए आपने कहा था, मैंने पूरा एड़ी चोटी सिर माथा सब जोर लगा दिया। भाई पहली मांग थी कि सेना की भर्तियां शुरू की जाए, तो हो तो भाई इतने बड़े नंबर में भर्ती हो रही है, ठीक है। दूसरी ये मांग थी परमानेंट तो टेम्परेरी वाला, मैं कौन हूं, मैं थोड़ी निर्णय कर सकता हूं यार, वो सरकार को आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों की चीफ ने बैठ के किया है, मैं थोड़ी हूं, आपने मुझे चुना है क्या? मैं नहीं हूं भाई,
यहाँ पर जब सांसद चुने जाते हैं, सांसद चुनते हैं सरकार को, ठीक है, विधायक विधान परिषद, फिर उसके बाद सांसद चुनते हैं पूरे उसके एक नेता को, फिर वो उनका चयन होता है। सरकार चुनी गई है और सरकार चुनने के बाद सरकार ने एक पूरा का पूरा प्रस्ताव रखा। उस प्रस्ताव रखने के बाद आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, अच्छा एक बात बताइए, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों लोगों ने इसकी सहमति नहीं दी है क्या? दी है ना। मुझे लगता है कि मुझसे बहुत ज्यादा बुद्धि सर्विंग जनरल्स की है यार, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के चीफ की मेरे से बहुत ज्यादा बुद्धि है। मुझे तो कुछ नहीं मालूम है दुनिया के बारे में, जितना उनको फौज के बारे में पता है। तो अगर उन लोगों ने सहमति दी है तो इसके लिए मतलब इसका बेहतरी, आप क्या आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के चीफ की देशभक्ति पे प्रश्न उठा रहे हैं या आप उस पूरी कमेटी पे प्रश्न उठा रहे हैं? तो सोचिएगा, डेमोक्रेटिक कंट्री में हमने चुनी है सरकार, चाहे कोई भी। और मैं आपको बोलता हूं ये बात, मेरी आप पूरे इतिहास के वीडियो उठा के देख लीजिए, मैं सीधी बात बोलता हूं और ये क्लियर कर ये बोलता हूं कि जब कोई चीज पारित हुई है उसमें अमेंडमेंट किए जा सकते हैं। हाँ, बिल्कुल करना चाहिए। अगर आपको लगता है बहुत सारे तरीके हैं उसके, कानूनी तरीके, संवैधानिक तरीके हैं, लेकिन जहां ये आगजनी की बात आ रही है और जो दंगाई, अगर आप रोडों पे आग लगाओगे तो आप पर भी वही कार्रवाई होना चाहिए जो उन लोगों पे होना चाहिए जो धर्म के नाम पर, जो संप्रदाय के नाम पर आगजनी करते हैं, पत्थरबाजी करते हैं। बहुत क्लियर इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। आप किसी चीज की आड़ में नहीं बच सकते हो, नहीं। और दूसरी बात है, अगर 144 धारा लगी, आपको मना किया गया कहीं जाने से, तो आप नहीं जाएंगे, क्योंकि वो बात फिर तो आप कॉन्स्टिट्यूशन का ही सम्मान नहीं कर रहे, कानून का ही सम्मान नहीं कर रहे हो, है ना। आपके कॉन्स्टिट्यूशन में राइट से शांतिपूर्ण अपनी बात रखने का, ठीक। तो अब आप देख लीजिए, आप लोग ज्यादा समझदार हैं मुझसे, तो बहुत ज्यादा समझदार होंगे, तभी तो आप लोग ऐसे निर्णय ले रहे हैं। आपने मुझसे जो मांग की थी, मैंने आपकी तरफ से बात रखी और उस बात को एंड तक लाया। 2 साल की दूसरी पॉइंट था, 2 साल की मांग की थी महामहिम राष्ट्रपति ने, आपको जो मैंने पत्र लिखा था 3, मैंने पूरे सोशल मीडिया पे डाला, आप देख लीजिए, और जो रक्षा मंत्रालय का रिप्लाई वो भी डाल दूंगा। तो आप एक बात बताइए, मेरे से जो अपेक्षा थी मैंने वो किया, लेकिन मैं मालूम सिर्फ वो गिलहरी हूं। कौन सी गिलहरी? जिसने प्रयास किया उस गिलहरी ने कि राम सेतु बनाने की औकात नहीं है उस गिलहरी की, लेकिन उस राम सेतु में ना थोड़ी सी रेत डालने की कोशिश किया उस गिलहरी ने, भगवान श्री राम के राम सेतु में। ना वो बानर थी ना मानव थी, लेकिन उसने गिलहरी के तौर पर भी ना रेत डाली राम सेतु में। मैं वो गिलहरी हूं, मैंने अपना काम जो मुझसे हुआ करूंगा। युवाओं की आवाज उठाने की बात और सही जगह सर्वोच्च पद तक पहुंचाने की बात थी, वो मैंने पहुंचाई और उस पर कार्रवाई भी हुई। आपके एग्जाम भी हुए, मतलब एग्जाम चालू हो गए, बहुत जल्दी भर्तियां होंगी। और दूसरी चीज, 2 साल की आपको उम्र की छूट जो 21 वर्ष थी, आज वो 23 वर्ष हो गई है। इससे ज्यादा आप क्या अपेक्षा करते हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और आप अगर कानून को अपने हाथ में लेंगे, मैं आपका समर्थन नहीं कर सकता हूं। मैं इसको 1 मिनट में भी समझा सकता था, लेकिन मैं चाहता था कि इसको एलेबोरेट करके आपको समझाऊं। अपनी आप पूरी मेहनत करिए, जो मिल रहा है आज आपको, इतना बड़ा स्कीम आई है, स्कीम से आपको एक मौका मिल रहा है आज आपको देश सर्व करने के लिए। पहले तो वो भी नहीं था ना, हम अच्छाई देख लेना। अगर मौका, आप जाइए ना, आप अपने आप को साबित कीजिए। आप उसमें मान लीजिए आप निकाले भी जाएंगे तो आप आत्महत्या का रास्ता चुनेंगे, मैं इसका समर्थन नहीं करता हूं भाई। मेरे ऊपर भी बहुत परेशानी आई, मैंने भी बहुत झेला है, मरने की नहीं सोची लेकिन लड़ने की सोची है। अब बाकी आपकी मर्जी है। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।